नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बिहार दरोगा मेंस एग्जाम, आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों काफ़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम लोग साथियों जितने भी इम्पोर्टेंट पक्षी विहार हैं, पक्षी अभ्यारण्य हैं, उसकी चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग साथियों नवरत्न और महारत्न कंपनियों के भी बारे में चर्चा कर लेंगे। हाल ही में काफ़ी नवरत्न और महारत्न कंपनियां ऐड हुई हैं। पूरी तरह से साथियों आपको अपडेटेड कंटेंट इसमें प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप साथियों बिहार दरोगा मेंस के प्रीवियस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लेंगे। चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और सभी वीडियो को आप एक तरफ से देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, जहां से सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सेशन की एक शानदार क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, रंगनथिट्टू पक्षी विहार कहाँ स्थित है? अगर साथियों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो अच्छा लगेगा सेशन के एंड होने के बाद लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। बताएं रंगनथिट्टू पक्षी विहार कहाँ स्थित है? प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रंगनथिट्टू जो पक्षी विहार है वो मांड्या कर्नाटक में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन ए, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। एक पूछा जाता है साथियों सांडा पक्षी विहार, याद रखेंगे अगर पूछा जाए सांडा या सांडी पक्षी विहार कहाँ स्थित है तो वो उत्तर प्रदेश के हरदोई में है। तमिलनाडु के पास आपको याद रखना है कांचीपुरम में वेदा थंगल पक्षी विहार है। अगर वेदा थंगल पूछा जाए तो तमिलनाडु। केरल की बात करें तो केरल में याद रखना है बेम्बनाद पक्षी विहार या कुमारकोम पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कोट्टायम केरल में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, मंजीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या तेलंगाना। तो मंजीरा पक्षी विहार जो स्थित है, याद रखना है कहाँ स्थित है? मंजीरा पक्षी विहार तेलंगाना में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन डी, जिनका भी आ रहा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कौंडिया पक्षी विहार कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं कौंडिया पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कौंडिया पक्षी विहार जो स्थित है वो याद रखेंगे चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। जिनका भी सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएं बीपीसीएल का मुख्यालय कहाँ है? अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बीपीसीएल याद रखेंगे यह एक महारत्न कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना याद रखना है 1976 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान में अगर पूछा जाए कितनी महारत्न कंपनियां हैं तो याद रखेंगे वर्तमान में 13 महारत्न कंपनियां हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाता? मुंबई हो जाता। कोलकाता अगर पूछा जाए तो कोलकाता याद रखना है सी से कोलकाता, सी से कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय पूछा जाए तो कोलकाता में है, 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था। और दिल्ली पूछा जाए तो दिल्ली याद रखना है BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? वो नई दिल्ली में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर मुंबई, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ONGC का मुख्यालय कहाँ है? ये प्रश्न पूछा गया है। बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा देहरादून। याद रखेंगे उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय 1956 ईस्वी में इस्टेब्लिश हुआ था और यह एक महारत्न कंपनी है। अगला प्रश्न, गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। गेल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। 1984 ईस्वी में इसकी भी स्थापना की गई थी। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा?
सही उत्तर हो जाएगा साथियों गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय, और यह एक महारत्न कंपनी है। 1989 में जो है इसका इस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन महारत्न कंपनी है, बताएं। ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इनमें से कौन महारत्न कंपनी है, इनमें से कौन नवरत्न कंपनियां हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सेल। क्या हो जाएगा? सेल, SAIL जो है वो याद रखेंगे, एक महारत्न कंपनी है। बाकी HAL, BEL, NACL ये सभी नवरत्न कंपनियां हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाता। शेल का जो मुख्यालय है वो आपको पता है नई दिल्ली में है। 1954 में स्थापना की गई थी और इनकॉर्पोरेट किया गया था 24 जनवरी 1973 ईस्वी को। सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाता? SAIL, शेल हो जाता। चलिए हम लोग एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था? भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट पक्षी अभ्यारण्य, जैसे घाना पक्षी विहार पूछा जाता है, यह भरतपुर राजस्थान में है। रंगनथिट्टू पक्षी विहार पूछा जाए तो मांड्या कर्नाटक में है। वेदाथंगल पूछा जाए तो कांचीपुरम तमिलनाडु में है। नीलापट्टू पक्षी विहार के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है नीलापट्टू पक्षी विहार। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में है। सलीम अली पक्षी विहार चोराव मांडवी नदी के पास गोवा में स्थित है। कौंडिया पक्षी विहार चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। चिल्का पक्षी विहार पुरी के पास उड़ीसा में है। कुमारकोम पक्षी विहार या बेम्बनाद पक्षी विहार आपको क्या बताएं, कोट्टायम केरल में है। मंजीरा पक्षी अभ्यारण्य तेलंगाना में है। घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई उत्तर प्रदेश में है। नांजरायण टैंक पक्षी विहार कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। यह साथियों इंपॉर्टेंट पक्षी विहार हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग भारत के महारत्न कंपनियों की चर्चा करते हैं। वर्तमान में भारत में याद रखना है 13 महारत्न कंपनियां हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BHEL, जिसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इस्टेब्लिश किया गया था 1964 में। दूसरे नंबर पे है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी BPCL, शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जाता है तो याद रखेंगे। मुंबई में हेडक्वार्टर है। 1976 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। अगला है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड याद रखना है कोलकाता में जो है इसका मुख्यालय है, आपको बताया। सी से कोल इंडिया लिमिटेड, सी से कोलकाता। 1975 में साथियों इस्टेब्लिश किया गया था। नवरत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं, महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से कौन है, नहीं है, मुख्यालय कहाँ है, कब इस्टेब्लिश हुआ। अगला है गेल इंडिया लिमिटेड। नई दिल्ली में मुख्यालय है। 1984 ईस्वी में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद आता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL, मुख्यालय मुंबई में है। 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी बात करें तो IOCL, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1959 ईस्वी में इस्टेब्लिश किया गया था। NTPC की बात करें नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी बात करें नई दिल्ली में मुख्यालय है। 1975 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। इसके बाद है ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, देहरादून उत्तराखंड में मुख्यालय है। 1956 में इस्टेब्लिश की गई थी यह कंपनी। इसके बाद बात करें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL की बात करें, नई दिल्ली में मुख्यालय है। 1954 में स्थापना किया गया था और इनकॉर्पोरेट हुआ था 1973 ईस्वी में, याद रखना है। इसके बाद पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, इसे हाल ही में आपको पता है नवरत्न कंपनी से महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। इसके बाद 1989 ईस्वी में जो है इसे इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद हाल ही में जुड़ा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, नई दिल्ली में मुख्यालय है। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद हाल ही में जुड़ा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, याद रखना है REC, नई दिल्ली में मुख्यालय है। 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद करेंट जो जुड़ा है वो जुड़ा है ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL, नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। 1959 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये वर्तमान में 13 महारत्न कंपनियां अभी विद्यमान हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं साथियों भारत के नवरत्न कंपनियां की। वर्तमान में याद रखना है करंट अपडेट के अनुसार 16 वर्तमान में नवरत्न कंपनियां हैं। 13 महारत्न कंपनियां हैं और 16 जो है नवरत्न कंपनियां हैं।
वीडियो कैसा लग रहा है साथियों? वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप ही लोगों के लिए साथियों मेहनत किया जाता है, शानदार कंटेंट लाया जाता है ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला जो नवरत्न कंपनियां है याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है HAL, जिसे हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं। 1940 ईस्वी में साथियों इसकी शुरुआत हुई थी और 1964 से यह पूर्ण रूप से चलना प्रारंभ हुआ था। 1940 या 1964 दोनों में से कोई एक ही आपके ऑप्शन में रहेगा। इसके बाद है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। इसकी बात करें तो 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी NaCl, याद रखना है NaCl। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी और यह एक नवरत्न कंपनी है। NCL इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड की बात करें तो 1965 में स्थापना की गई थी। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन की बात करें तो 1969 में स्थापना। कंटेनर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड 1988। महानगर निगम इंडिया लिमिटेड की बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन 1960। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1958। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1961 में की गई थी। हाल ही में साथियों ये 5 नवरत्न कंपनियां जो जोड़ी है उसे साथियों डेफिनेटली याद कर लीजिएगा। एक रेल विकास निगम लिमिटेड, 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट ONGC विदेश लिमिटेड, याद रखना है। इसके बाद राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड 1985। इरकॉन की बात करें 1956। और साथियों करंट जो आपका नवरत्न कंपनी बना है वो बना है राइट्स लिमिटेड, 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पक्षी अभ्यारण्य, प्रमुख नवरत्न कंपनियां और महारत्न कंपनियों चर्चा की। अगर साथियों इस टॉपिक से अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो साथियों शॉर्ट था लेकिन इम्पोर्टेंट था, तो हो सके तो साथियों वीडियो को ज़रूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।